बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खूब अच्छे से अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो लीजिए जी अपनी चौथी नशिस्त के साथ अपनी किताब कुरान मजीद के फ़ज़ाइल व आदाब हाज़िर हैं और अपना स्टार्ट करते हैं जी आज के सेशन का। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं आयत नंबर 20 तक। आज से हम लोग आयत नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर देते हैं थोड़ा सा जी। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। तर्जुमा, ईमान वाले तो सिर्फ वही लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल उसकी अजमत और जलाल के तसव्वुर से खौफजदा हो जाते हैं और जब इन पर इसकी आयात तिलावत की जाती हैं तो वो कलाम महबूब की लज्जत अंगेज और जलावत आफरी बातें उनके ईमान में ज्यादती कर देती हैं और वो हर हाल में अपने रब पर तवक्कुल कायम रखते हैं और किसी गैर की तरफ नहीं तकते। आयत नंबर 22, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित-तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिह वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह ने अहल ईमान से उनकी जानें और उनके माल उनके लिए जन्नत के एवज़ खरीद लिए हैं। अब वो अल्लाह की राह में क़िताल करते हैं तो वो हक की खातिर कत्ल करते हैं और खुद भी कत्ल किए जाते हैं। अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर पुख्ता वादा लिया है, तौरात में भी, इंजील में भी और कुरान में भी, और कौन अपने वादे को अल्लाह से ज़्यादा पूरा करने वाला है। सो ईमान वालों, तुम अपने सौदे पर खुशियां मनाओ जिसके एवज तुमने जानो माल के जानो माल को बेचा है और यही तो जबरदस्त कामयाबी है। आयत नंबर 23, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातु वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआन गैरि हाज़ा औ बद्दिल कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाइ नफ़्सी इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। तर्जुमा, जब इन पर हमारी रोशन आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो लोग जो हमसे मुलाकात की तवक्को नहीं रखते कहते हैं उस कुरान के सिवा कोई और कुरान ले आइए या उसे बदल दीजिए। ऐ नबी मुकर्रम, फरमा दें मुझे हक नहीं कि मैं उसे अपनी तरफ से बदल दूं। मैं तो फकत जो मेरी तरफ वही की जाती है उसकी पैरवी करता हूँ। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो बेशक मैं बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। आयत नंबर 24, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ कज़्ज़ब बिआयातिही इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून। तर्जुमा, बस उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा बोहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटला दे। बेशक मुजरिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। आयत नंबर 25, वमा कान हाज़ल कुरआन अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाह वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, यह कुरान ऐसा नहीं कि इसे अल्लाह की वही के बगैर घड़ लिया गया हो, लेकिन ये इन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं और जो कुछ अल्लाह ने लोह में या अहकाम शरीयत में लिखा है उसकी तफसील है।
इसकी हक्कानियत में ज़रा भी शक नहीं। ये तमाम जहानों की रब की तरफ से है। आयत नंबर 26 वमा तकूनु फी शअनिन वमा ततलू मिन्हु मिन कुरआन वला तअमलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शै अलैकुम शुहूदन इज़ तुफीज़ून फीही वमा यअज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ालि ज़र्रा फिल अर्दि वला फिस समाअ वला असग़र मिन ज़ालिक वला अकबर इल्ला फी किताबिन मुबीन। तर्जुमा और ए हबीब मुकर्रम आप जिस हाल में भी हों और आप इसकी तरफ से जिस कदर भी कुरान पढ़कर सुनाते हैं और ए उम्मत मुहम्मदिया तुम जो अमल भी करते हो मगर हम उस वक्त तुम सब पर गवाह और निगहबान होते हैं जब तुम इसमें मशगूल होते हो और आपके रब के इल्म से एक जर्रा बराबर भी कोई चीज न जमीन में पोशीदा है और न आसमान में और न इस जर्रा से कोई छोटी चीज है और न बड़ी मगर वाज़ेह किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज है। ये जी आज का हमारा सेशन मुकम्मल हुआ। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और तब तक के लिए जब तक मैं अगले सेशन के साथ दोबारा हाज़िर होता हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे नेक कामों में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और बुराई के कामों से मुझको दूर ले जाए ताकि मैं उन तक ना पहुँच सकूँ। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।